जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के, चलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है अपन विगत 2-3 दिनों से कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। दुनिया में जब देखता है व्यक्ति सब कुछ पराया लगता है। सब ऐसा लगता है कि दुनिया में हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब पराया लगता है। कई बार तो तुम लोगों ने अपने घरों में देखा कि अपने भी पराये लगते हैं। कई पिता को बेटा ऐसा लगता है पराया है। न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल है। बेटा अपना है लेकिन पराया लग रहा है। पिता अपना है लेकिन पराया लग रहा है। गजब तो जब हो जाता है जब स्वयं का शरीर भी पराया लगने लग जाता है। ये शरीर भी साथ नहीं देता। अपना कौन है जो हमारा साथ दे, और पराया कौन है जो हमारा साथ न दे। ये डेफिनेशन हो गई अपने और पराये की। अब इतनी डेफिनेशन बनाकर, परिभाषा बना करके अपन सब निर्णय करें तुम्हारा कौन है। ये परिभाषा बना ले, जो हमारा साथ दे वो हमारा है और जो साथ ना दे वो पराया है। अब बोलो तुम्हारा क्या क्या है? कौन कौन तुम्हारा साथ दे रहा है? क्या मन तुम्हारा साथ दे रहा है? माला फेर के देख लो, माला फेर के देख लो। माला में तुम्हारा मन साथ देवे तो तुम्हारा है, और नहीं देवे तो पराया है। बोलो क्या करना? बोलो तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है कि अनकंट्रोल है तो पराया है। तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम मन में कुछ सोचना चाहते हो, मन कुछ और करा। कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। अब काहे का मन अपना है? परिभाषा में कहाँ घटित हो रहा? जिस समय मैं जो सोचूं वही सोचने में आना चाहिए। मन भी साथ नहीं दे रहा। आंखें जो तुम देखना चाहिए वही आंखें देखें, जो तुम देखना नहीं चाहते वो ना देखें। क्या कभी ऐसी किसी की आंख है? जो तुम देखना चाहो वही दिखेगा, जो नहीं देखना चाहो आंख नहीं देखेगी। क्या ऐसी आंख है आपकी? नहीं है। तो जब आंख ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही है तो कैसे कह सकते हो कि आंखें हमारी है?
आंखें तो उन चीजों को भी देखती हैं जिनको हम देखना पसंद नहीं करते। तो क्या कान तुम्हारा साथ दे रहे हैं? यदि कान तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो जो तुम सुनना चाहते हो कान वही सुने, जो हम सुनना नहीं चाहते वो कान नहीं सुने। क्या ऐसे तुम्हारे कान हैं? हम गाली नहीं सुनना चाहते तो कान कहें मैं गाली नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरा मालिक गाली सुनना नहीं चाहता। लेकिन कान वही भी सुनते हैं जो हम सुनना, ये मुंह हम वही बोलें जो बोलना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे बोल निकल जाते हैं जो बाद में हमें वापस लेना पड़ता है, आई एम सॉरी प्लीज। काय का मुंह तुम्हारा है? इस मुंह से ऐसी बातें निकल गई कि महाभारत हो गया। द्रौपदी कहती है कि मैंने क्या कर डाला? ये मुंह से एक वाक्य बोला, अंधे के पुत्र, एक वाक्य ने क्या कर दिया? महाभारत कर दिया। चीर अपहरण इसीलिए हुआ। दुर्योधन इतना दुष्ट नहीं था, स्त्री लोलपी नहीं था वो। मात इस बात को लेकर तुमने मुझे अंधा क्यों कहा? और जब मैं अंधा हूं तो अंधे के सामने क्या नग्न और क्या वस्त्र। जब हम सब अंधे हैं तो निर्वस्त्र होने में काय की शर्म है? और जब हम अंधे नहीं हैं तो तुमने अंधा क्यों कहा? बस इतनी सी बात थी। न हमारे मुंह काबू है, न हमारे पैर काबू हैं, न हमारे हाथ काबू हैं। चलो धन पर तो विश्वास करो। धन तो तुम जिसमें खर्च करना चाहो धन उसी में खर्च होगा। नहीं, रात में चोर आ गया तो तुम्हारा धन चोर के साथ जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं साहब, मैं तो उसी के साथ रहूंगा जिसने कमाया है। इस धन का भी कोई भरोसा नहीं। आज मेरे पास है, कल किसके पास? अब क्या रहा? जब शरीर और इंद्रिय और मन ही तुम्हारा नहीं है, अब और किसी को अपना कहना व्यर्थ है। परिवार में कौन अपना है? किसी का नहीं कह सकते। संसार में अच्छे अच्छे सगे संबंध भी टूटते हुए देखे गए। सगे संबंध भी अग्नि के सामने साक्षी लेने वालों में भी तलाक होते देखे गए। पत्नी भी कहां अपनी पत्नी? कुछ नहीं। इस संसार में सब कुछ पराया नजर आता है, अपना कोई नजर आता नहीं। अब कैसे बदलें? और जब तक दुनिया में कोई हमारा होगा नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। बस यहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना है। ये तो मैंने तुम्हें एहसास दिलाया कि आज तक तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही निकली है। अब सारी दुनिया को अपना कैसे बनाएं? भगवान भी अपना नहीं, गुरु भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सब पराया है। गुरु महाराज भी कहां तुम्हारे अनुकूल चलते हैं? कहां चलते हैं? अपन तो गुरु महाराज को जाने नहीं दे रहे थे, वे चले गए ना। चले गए कि नहीं? कहां अपने? भगवान भी कहां अपने हैं? वो भी चले गए। कुछ नहीं।
लेकिन ये भी सिद्धांत है कि जब तक तुम सारी दुनिया को अपना नहीं बनाओगे, तुम इस दुनिया में जी नहीं सकोगे। और ये भी सिद्धांत है, सारी दुनिया कभी तुम्हारी होने वाली नहीं है। अब मामला कैसे बैठाना है? सारी दुनिया जब तक तुम्हारी नहीं होगी, तुम दुनिया में जी नहीं सकोगे, और सारी दुनिया कभी तुम्हारी होने वाली नहीं, ये भी निश्चित है। सूरज पश्चिम से निकल आए तो निकल जाए, लेकिन दुनिया कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। और आज तक किसी भी जीव का कल्याण, जब तक सारी दुनिया तुम्हारी नहीं होगी, तब तक तुम कल्याण कर ही नहीं सकते। बस ये दो मोटिवेशन, दो प्रश्न, दो समस्याओं का समाधान करने के लिए ही गुरु की जरूरत है और धर्म की जरूरत है। ये दो विकट समस्याएं हैं। दुनिया मेरी होगी नहीं और मेरा हुए बिना कल्याण होगा नहीं। इस समस्या को आज तक कोई भी दुनिया का विज्ञान नहीं सुलझा सका। किसी के पास समाधान नहीं है इस दुनिया का। और इस समाधान का मात्र किसी के पास उत्तर है तो धर्म के पास है। बस धर्म की इसलिए कीमत बढ़ जाती है, धर्म इसलिए अस्तिमान है, धर्म इसलिए करना है कि धर्म उस असंभव समस्या का समाधान कर देगा जो दुनिया कभी नहीं कर पाएगी। दुनिया को अपना बनाने का प्रयास मत करो। सारी दुनिया मुझे मित्र मान ले, ये कभी संभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब धर्म कहता है सारी दुनिया को मित्र बनाए बिना कल्याण होगा नहीं, और सारी दुनिया कभी मित्र बनेगी नहीं। बस धर्म कहता है तुम्हारी दृष्टि में दुनिया क्या है, दुनिया की दृष्टि में तुम क्या हो? दुश्मन हो। तुम्हारी दृष्टि में दुनिया क्या है? उपादान दृष्टि। जैन दर्शन का रहस्यमयी खोज। दुनिया की दृष्टि में तुम क्या हो ये नहीं पूछना, ये नहीं खोजना, तुम्हारी दृष्टि में दुनिया क्या है ये घोषणा करो। तुम दुनिया के दुश्मन हो, तुम्हारी दृष्टि में दुनिया कैसी है? उपादान दृष्टि। बहुत बड़ा सूत्र दिया। तुम्हारी दृष्टि में दुनिया कैसी है? महाराज दुनिया से पूछ लो ना कि दुनिया की दृष्टि में मैं क्या हूं, तो मैंने कह दिया तुम्हें दुनिया दुश्मन मानती है, मुझे भी मानती है, भगवान को भी मानती है। सूर्य का उदय होना सभी के लिए मांगलिक हो ये कोई जरूरी? उल्लू के लिए? सूर्य का उदय होना सबके लिए अच्छा है, उल्लू के लिए बुरा है। इसलिए जैन दर्शन कहता है इस चक्कर में मत पड़ो कि दुनिया तुम्हें क्या मानती है, तुम्हारी दृष्टि में दुनिया क्या है। बस ये अनुभूति हमें करना है, ये अनुभव हमें आ जाए। जैसे हमने कल कहा था
कि हम सब कुछ होकर, धन हमारे पास है लेकिन हमें धनी की अनुभूति, हम 10 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं लेकिन हमें नौकर की अनुभूति हो रही, ड्राइवर की। हम मंदिर आते हैं, हमें भिखारी पने की अनुभूति होती है। बोले भगवान, मांगने का भाव आता है, मांगने का भाव आता है। जब जब तुम किसी के सामने कुछ मांगने बैठो, समझ लेना तुम्हें भिखारी पने की अनुभूति हो रही है। और जब जब तुम्हें बदले में कुछ पाने का भाव हो तो मजदूरी की अनुभूति होती है। मैंने माला फेरी, ये मिल जाए, मैंने अभिषेक किया, ये मिल जाए, मैंने दान दिया, ये मिल जाए, ये भाव तुम्हारे मन में आ रहा है तो समझ लेना तुम मजदूर हो, मजबूर हो। इसके बदले नहीं मुझे कुछ मिल जाए, समझ लेना तुम भिखारी हो, भिखारी की अनुभूति हो रही है। कल की बात याद रखो। ना मांगने का भाव हो रहा है, ना बदले का भाव हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं, तो मुझे तो मालिक पने की अनुभूति हो रही है। सब कुछ हम मंदिर जा ही नहीं रहे, हम तो अपने घर जा रहे हैं। एक बेटा था, उसके दोस्त ने पूछा, ये मकान किसका है? तेरा मकान कहाँ है? बोले मेरा मकान ये है। मेरा मकान बोला, अभी 5 साल का है और बाप भी सुन रहा है। उसका जन्म ही नहीं हुआ था तब वो मकान बन गया था। बाप ने नहीं, दादा ने बनाया था। फिर भी कितने दावे के साथ बोल रहा है, ये मकान, तेरा मकान कहाँ है? ये तो मेरा मकान है। कितना झूठ, कितना सही, कितना झूठ, कितना सही। सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया, एकदम कहा। उसने पूछा तेरा मकान कौन? मेरा मकान ये है। सत्य क्या है? मकान की रजिस्ट्री किसके नाम है? दादा के नाम। बनाया किसने है? कमाई किसकी लगी? तो ये पट्टा क्या बोल रहा है? क्या अनुभूति, क्या है? दादा पट्टा, दादा है का पट्टा है, दादा ने बनाया, उसके जन्म के पहले बन गया था। लेकिन क्या अनुभूति हो रही उसको? ये अनुभूति नहीं हो रही है दादा का मकान है। उसने फर्श से कह दिया ये मेरा मकान है, और कुछ भी नहीं है उसके पास। फिर भी उसे मालिक बनने की अनुभूति हुई। अब आपसे पूछे, कोई दोस्त ने पूछा, भैया ये क्या है मंदिर को? तो क्या जवाब है आपका? नहीं बोलोगे? झूठ मत बोलना। अरे ये जैन मंदिर है, ये जिनेन्द्र देव का मंदिर है, ये जय जय अतिशय क्षेत्र है, ये नेमिनाथ मंदिर है। पराये पने की अनुभूति हो रही है। उसने नहीं कहा ये मेरे दादा का मकान है, ये मेरे पिता का मकान है। यदि ये कहता, बहुत थोड़ा बारीक बात है समझना, यदि दोस्त ये कहता नहीं ये मकान तो मेरे पिताजी का है, इससे सिद्ध क्या हुआ?
इससे सिद्ध क्या हुआ? पिता और बेटे दोनों अलग हैं, एक नहीं है। बस इतना ही सिद्ध। ये तो मेरे पापा का मकान है, इसका अर्थ है कि बेटा बाप से अलग हो चुका है। और जब तक अलग नहीं हुआ तो भाव ही नहीं आएगा, तुरंत कहेगा मेरा मकान है। जैसे ही तुमने कहा कि ये जिनेन्द्र देव का मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है, तैसे ही भगवान और भक्त में अलग हो चुके हो। मंदिर नेमिनाथ का है और अनुभूति आ जाए यही तो मेरा मंदिर है। नाम नहीं बदलना, पट्टा नहीं बदलना, अनुभूति बदलना है। किसी को जाते हुए देखा, किसी ने पूछा यार ये कौन जा रहा है, और वो तुम्हारे पापा थे। कौन जा रहा है उसने ये पूछा, तुमने तुरंत क्या कहा? बोलो। उसने ये पूछा ही नहीं था। देखते ही तुम्हें अनुभूति क्या हुई? मेरा पापा। उससे कहा अरे भाई ये तो मेरे पापा जा रहे हैं। नाम क्यों नहीं लिया? तुम्हें यहां नाम की अनुभूति हुई है कि संबंध की अनुभूति हुई है? फर्स्ट एंड फर्स्ट संबंध की अनुभूति हुई, नाम की अनुभूति नहीं हुई। तुरंत आया अरे मेरा पापा जा रहा है, अरे भाई ये मेरे पापा है। फिर कोई पूछे नाम क्या है, फिर नाम बताओगे। अनुभूति में क्या आया? बस 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 इतनी सी बात है। तुम्हारे महाराज जा रहे, किसी ने पूछा जैन ने ये कौन जा रहा है? झूठ मत बोलना, तुरंत कहोगे सुधासागर महाराज आए हैं ना। तुरंत फट से एक ही जवाब निकलेगा। कभी धोखे में पूछ के देख लूंगा। तुम लोगों को मेरा नाम पता है कि नहीं? क्षेत्र वालों, मेरा नाम क्या है? गड़बड़ मत करो, मामला यही है। आएगी नहीं अनुभूति में। संबंध अलग अलग हैं, हमारा तुम्हारा कोई संबंध जुड़ा नहीं है। जुड़ा तो है लेकिन अलग अलग हो रहे हो, इसलिए कह रहे हो ये मकान मेरे पापा का है, क्योंकि घर का और तुमने मंदिर को अलग मान ली। बस यही राग है। उसने पूछा नहीं था तुम्हारा इनसे क्या संबंध है, उसने तो पूछा था ये कौन। लेकिन अनुभव क्या आया? मेरा पिता जा रहा है। बस महानुभाव। जैसे ही किसी महाराज जा रहे हैं, महाराज जी देखते ही तुम्हारे अंदर नाम की अनुभूति नहीं हो, मुनि की अनुभूति नहीं हो, ओहो जानते नहीं ये तो मेरे गुरु महाराज हैं। अनुभूति की बात कह रहा हूं, ये मेरे गुरु महाराज हैं। अरे भाई तेरे गुरु महाराज हैं, नाम तो बता, फिर दोबारा नाम बताना। लेकिन अनुभव में क्या लाना? मेरे गुरु महाराज, मेरे पापा। किसी ने पढ़ाया नहीं था, पिता ने कहा नहीं था बेटा कोई पूछे तो यही कहना ये मेरा मकान है। किसी ने नहीं पढ़ाया था, पिता ने भी नहीं पढ़ाया था कि कोई पूछे तो कहना मेरे पापा है। इतना गाढ़ संबंध, इतना गाढ़ संबंध कि उस 5 साल के बेटे को स्वतः ही जाग गया मेरे पापा, मेरा मकान है। एड्रेस लिखता है फलाने भवन। अरे भाई वो तो तेरे दादा का मकान है, तेरा थोड़ी है। बोले महाराज आप नहीं समझते हो, हम लोग दादा की संपत्ति हमारी संपत्ति और हमारी संपत्ति। बस मैं तुम्हारे संबंधों को तोड़ नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही संबंध में भगवान से बना रहा हूं। देखते ही आ जाए मेरे जिनेन्द्र देव का मंदिर है, मेरे देवता का मंदिर है, मेरे भगवान का मंदिर है। देखते ही अनुभूति में आ जाए कौन है, कौन सा तीर्थ है? मेरा तीर्थ है।
मेरा तीर्थ, और मेरा तीर्थ है। कोई पूछे इसका नाम क्या है तो फिर बताना जय जय अतिशय क्षेत्र। हमें परायेपन की अनुभूति हो रही है, हमें भगवान की अनुभूति हो रही है, हमें भक्त की अनुभूति हो रही है, लेकिन ये मेरा है ये अनुभूति नहीं हो पा रही। बस भगवान को तुम जानते हो, तुम तो क्या दुनिया जानती है। यदि मैं बाजार से निकल जाऊं तो बोलो अजैन लोग भी क्या जानेंगे, कौन कौन है ये जैन मुनि है, सभी मुनि जानेंगे ना। तो तुम भी वही जान रहे हो, तुम भी वही जान रहे हो, जैन मुनि है। तुमसे पूछा, अजैन से पूछा, जैन से पूछा, दोनों से पूछा कौन जा रहे, जैन नहीं बताया। अरे भाई ये जैन महाराज हैं, फलाने सागर हैं। तो वो तो अजैन भी कह रहा है जैन मुनि है, फलाने सागर हैं। तुम में और उसमें अंतर क्या हुआ। मुनि तो मिथ्या दृष्टि भी जानता है, मिथ्या दृष्टि भी जानता है कि ये जिनेन्द्र देव हैं, मिथ्या दृष्टि भी जानता है कि पीछे कमंडल लिए हैं, नग्न हैं, जैन मुनि हैं। उससे ज्यादा तुम्हारी पहचान नहीं हुई, तुम्हारी अनुभूति में आ जाए नहीं ये जैन मुनि हैं, ये बाद में, ये मेरे गुरु हैं, ये पहले अनुभूति में आ जाना चाहिए। ऐसा जब राग भाव बैठ जाता है, तुम्हारी दृष्टि में क्या है, तुम्हारी दृष्टि में दुनिया कैसी है, तुम दुनिया को क्या मानते हो। पूज्यवर अमितगत आचार्य महाराज ने घोषणा कराई मुनि महाराज के मुख से, दुनिया मुझे क्या मानती है ये पूछ लो ना सबसे। बोले नहीं। मुनि महाराज से कहा तुम दुनिया के लोगों को क्या मानते हो। बोले मैं सारे दुनिया को शत्वेषु मैत्रिम, सब दुनिया को मित्र मानता हूं। जैन दर्शन कहता है जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने दुनिया को मित्र मान लिया है। दुनिया भरी तुम्हें शत्रु माने, तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला, तुमने क्या माना। भगवान ने तुम्हें माना है कि नहीं माना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने भगवान को क्या माना। गुरु तुम्हें जानता है कि नहीं जानता, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम गुरु को जानते हो कि नहीं। गुरु को नहीं कहा कि उसी शिष्य का कल्याण होगा जिसको गुरु जानता है, जिसको गुरु जानता है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन उसी शिष्य का कल्याण होगा जो गुरु को जानता है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु जाने कि ये शिष्य कैसा है। हर शास्त्र में लिखा है शिष्य जाने कि मेरा गुरु कैसा है। तुम लोग क्या चाहते हो। बार बार प्रश्न आता है महाराज जी हम आपको गुरु मानते हैं, आप हमें जानते हो कि नहीं जानते। मैंने गया काम से, गया काम से नहीं, दावा ठोको गुरु महाराज मुझे जाने या ना जाने, लेकिन मैं गुरु महाराज को अच्छी तरह जानता हूं। महाराज हमें देखें या ना देखें, लेकिन मैं महाराज को जरूर देखता हूं। महाराज तुम्हें देखेंगे सो कल्याण होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तुम महाराज को देखोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। एक व्यक्ति आया, बहुत नाच रहा है, बोले महाराज जी आनंद आ गया, मजा आ गया, आचार्य जी का दर्शन हो गया, बहुत इतना खुश महाराज जी, बहुत धन्य हो गया जीवन। मैंने कहा भाई तू तो ऐसे नाच रहा है जैसे आचार्य जी ने कोई तुझे मंत्र दे दिया हो। अरे आपके आचार्य से कभी कुछ देते लेते हैं क्या।
मैंने कहा नहीं देते, लेकिन तेरा नाश ना बता रहा है। नहीं नहीं महाराज ऐसा तो कुछ नहीं दिया। तो मैंने कहा पिछी लगा दी होगी तुझे। बोले आचार्य से हो पिछी लगा दे। फिर मैंने कहा ऐसा है कि तुझे आशीर्वाद दिया होगा। बोले नहीं दिया। तो मैंने कहा तेरे से कोई वार्तालाप की होगी, बातचीत की होगी, इसलिए खुश हो रहा है। बोले वो भी नहीं हुई। तो मैंने कहा आचार्य जी ने तेरी तरफ देख लिया होगा, क्योंकि ये अपन लोगों की आदत है आचार्य जी देखना तो अरे महाराज ने देख लिया, महाराज ने देख लिया। और बात करने में तो फिर तो, और हाथ उठा दे में तो, और पिछी लगा दे में तो मैंने यही सब सोचा। बोले महाराज जी ना उन्होंने देखा है, ना वो बोले हैं, ना आशीर्वाद दिया है, ना पिछी लगाई है। फिर मैंने कही पागल काय के लिए नाच रहा है। ओहो क्या शब्द उसने कहे। उन्होंने तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको जी भर के देखा है। मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको जी भर के देखा है। वो तो मेरे से नहीं बोले, लेकिन मैं अंदर अंदर खूब बड़बड़ा के आ गया हूं। वो तो मेरे लिए नहीं बोले, उन्होंने तो हाथ नहीं उठाया है, लेकिन मैंने जी भर के नमोस्तु किया है। नमोस्तु करने मिल गया। मैंने बहुत देखा है। मैंने कहा तेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि तूने गुरु को देख लिया है। सावधान, जिन जिन को गुरु देखते हैं उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो गुरु को जी भर के देखते हैं उनका बेड़ा पार निश्चित है। इसलिए जैन मंदिर में बहुत गजब की चीज है। जैनी लोग, हमारे पूर्वज या महाराज लोग, दुनिया के भगवानों की आंखें खुली हुई होती हैं। भक्त को देखो, सब भगवानों के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं। जैनियों के भगवान सबसे खतरनाक, हाथ पे हाथ रखे बैठे। अरे भाई एक बार हाथ तो उठा दे, कम क्या बिगड़ रहा बता दो इतने। हाथ नहीं उठेगी और आंख नहीं उठेगी। नासा दृष्टि, भगवान देखेंगे नहीं। भगवान यही तो कहते हैं, मेरे देखने पर तूने नमोस्तु किया तो ये आंख की शर्म से किया है तूने। हाथ उठा के किया तो आशीर्वाद के लोभ में किया है। मैं आशीर्वाद दूंगा नहीं, आंख उठाऊंगा नहीं, इसके बाद बोल अब तेरी क्या मर्जी है। वक्त कहता है नासा दृष्टि को देखकर, जो भगवान देखते नहीं हैं उन भगवानों को देखने के लिए दृष्टवा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। क्या गजब की पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने कहा। भगवान ने देखा ही नहीं, वो तो नासा दृष्टि किए हैं और भक्त उनको अनिमेष देख रहा है। दृष्टवा भवंत मणिमेष, हे भगवान मेरे पलक ही नहीं झपक रहे, क्या देख रहा है, भगवान तो देख ही नहीं रहे। सम्यक दृष्टि कहता है जो हमें नहीं देखता है उसी को देखने का आनंद अलग है। और वीतराग भगवान, तुम्हारी दृष्टि भगवान पे, तुम्हारी दृष्टि में भगवान को बसाओ। हनुमान ने ये नहीं कहा कि भगवान मैंने आपकी इतनी सेवा की है, आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान है, थोड़ा सीना फाड़ के दिखाना। इतनी हनुमान ने की थी सेवा कि नहीं? आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान है कि नहीं? नहीं। हनुमान को विकल्प ही नहीं आया कि भगवान के हृदय में मेरे लिए स्थान है कि नहीं। उसने तो सीना फाड़ के दिखा दिया, मेरे उच्चासन पर जरूर आपका स्थान है। ये होना चाहिए। सारी दुनिया में एक दृष्टि बनाओ,
सारी दुनिया अपनी हो जाएगी। मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति मेरा मित्र है, लेकिन वो तुम्हें मित्र नहीं मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे मित्र मानता हूं। प्रमाण पत्र क्या है? दोनों तरफ से मित्रता तो बनती है। प्रमाण पत्र क्या है कि तुम दुश्मन को भी मित्र मानते हो। दो प्रमाण पत्र दो। प्रमाण पत्र यह है कि मैं दुश्मन का भी हित चाहता हूं, यही प्रमाण पत्र है। क्या सबूत है कि मुनि महाराज दुश्मन को मित्र मानते हैं? सैनिक पुराण। दुश्मन को भी मित्र मानते हैं। रात भर गले में सर्प डाला यशोधर महाराज ने। महारानी चेलना ने उपसर दूर किया, राजा सैनिक ने उपसर किया। आंख खोलने के बाद दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। यानी सैनिक को भी महाराज क्या मान रहे हैं? मित्र मान रहे हैं। सैनिक की दृष्टि में महाराज दुश्मन है और महाराज की दृष्टि में सैनिक मित्र है। अपनी दृष्टि बदलो। अपनी दृष्टि में यदि आ गया, दूसरी वस्तु मेरे काम कितने आएगी? नहीं, मैं दूसरों के काम कितना आऊंगा? मैं दूसरों के काम कितना। दुनिया मेरे प्रति क्या विचार रखती है? नहीं, आज से सोचना चालू करो, मैं दुनिया के प्रति क्या विचार रखता हूं। भगवान मेरे प्रति क्या विचार रखते हैं, ये सोचना बंद करो। तुम भगवान के प्रति क्या विचार रखते हो? भगवान मुझे अपना मानते हैं, नहीं, ये विचार छोड़ो। तुम भगवान को क्या मानते हो, इस अनुभूति पर विचार करो और एक विहंगम दृष्टि बना लो। जिस सूत्र को कल दिया था कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं किसी को देना चाहता हूं, लेना नहीं। किसी के पास कुछ है, मैं लेना चाहता हूं, नहीं। किसी के पास कुछ है, मैं लेना चाहता हूं, नहीं। मेरे पास कुछ है, मैं देना चाहता हूं, बस धर्म की शुरुआत हो जाएगी। भगवान के पास कुछ है, लेने कभी मत आना। मेरे पास कुछ है, मैं देना चाहता हूं। सुदामा के लिए जब उनकी पत्नी ने कहा कि तुम संकट में जाओ मित्र के पास, श्री कृष्ण के पास, सुदामा कहते हैं मैं मित्र के सामने भिखारी तो नहीं बनूंगा, मर जाऊंगा लेकिन भीख मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कुछ लेने नहीं जाऊंगा, मैं कुछ लेने नहीं जाऊंगा, मरूं तो मर जाऊंगा। तब पत्नी जानती थी सुदामा का, बोले लेने नहीं जाना है, लेने नहीं जाना है, पकड़ो ये मुट्ठी भर चावल, ये कृष्ण जी को देने जाना है, देने जाना है, क्योंकि तुमने एक अपराध किया था। कृष्ण जी से बचपन में चुरा करके चने खाए थे। सुदामा की दरिद्रता का रहस्य वैष्णव दर्शन में ये है कि जब बचपन में ग्वाले के रूप में गायों को चराने गए तो बहुत बरसात हो रही, तो श्री कृष्ण और सुदामा दोनों एक पेड़ पर छुपे हुए थे। दोनों को भूख लग रही थी। सुदामा थोड़े से चालाक थे, कुछ चने उनके पास थे,
तो श्री कृष्ण ने पूछा कि देखो भूख लग रही है, तेरे पास कुछ है? कुछ आवाज भी आ रही थी खाने की। सुदामा ने झूठ, नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो ठंड के कारण किड़किड़ा रहा हूं। और सत्य क्या था? वो चोरी से चने खा रहे थे। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। एक छोटे से चने चुराए मित्र से। मित्र ने बड़ी आशा और विश्वास से पूछा था, झूठ बोल दिया, नहीं। दुश्मन से नहीं बोला, दुश्मन एक मुट्ठी भर चने छुपाए, नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। सुदामा की क्या हालत हुई सबको मालूम। तब पत्नी ने कहा कि जाओ, सुना तुमने जो चोरी से चने खाए थे, आज ये मुट्ठी भर चावल तुम उन्हें देने जाओ। बोले ये चावल द्वारकाधीश को हंसी उड़ाएगी? बोले नहीं, महान आत्माओं के पास सभी प्रकार के लोग आते हैं, तुम देने नहीं, लेने नहीं, ये चावल देने जाओ। सुदामा देने गया। बड़े आदमी के पास कह रहा हूं, गरीबों के पास तो तुम सदा देने जाते हो, दुखियों को तो सदा देते हो, चलो उसको दे के आता हूं, उसको दे के आता हूं, उसको। बड़े आदमियों के पास भी कभी जाओ तो कभी लेने मत जाना, देने जाना, देने जाना, मुट्ठी भर चावल देने जाना। ये परंपरा मां दिगंबर जैन धर्म में जीवित है। जैनी जब भी मंदिर आता है, लेने नहीं, देने आता है। खाली हाथ नहीं आया, देने आया। क्यों आए हो? भगवान एक मुट्ठी अर्घ्य देने आया। लेना तो है ही नहीं हमें। भगवान भी कहे कुछ मांग ले तो दिखता है कुछ गड़बड़ है, बोले नहीं अभी तो मेरे पास इतना है, तेरे लिए भी लाया हूं। बस ये भाव तुम्हारे अंदर आ गया, देना दे, बस मुझे मेरे पास कुछ है, मैं देना चाहता हूं। किसको दूं, किसको दूं, ये निर्णय तुम्हें करना है। मेरे पास है, फेंकना नहीं चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं। साधु वस्तु का त्याग करता है, ग्रस्त वस्तु का दान करता है। पर देने के लिए, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, मंदिर जाओ देने के लिए। जय जय तीर्थ क्षेत्र क्यों जा रहे हो? कुछ देने के लिए। आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कर सकते हैं? वो पीढ़ी तुम्हें क्या करेगी वो नहीं पूछ रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं? आज दो ही चीजें हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संतति के लिए, मेडिकल और एजुकेशन, मेडिसिन और एजुकेशन। ये दो चीजों को यदि अपने कंट्रोल में कर लिया तो इस देश को हम हजारों साल तक आजाद रख सकेंगे। देश गुलाम होगा। मेडिसिन और एजुकेशन अंग्रेजों की नीति है कि भारत का एजुकेशन मेडिसिन अपने हाथ में ले लो। वे इतने उधार नहीं है कि तुम्हें करोड़ों करोड़ रुपए लगाकर कॉन्वेंट स्कूल खोल रहे हैं। उनकी नीति है कि ये दो चीजें अपने कंट्रोल में आ जाएंगी, भारत फिर से गुलाम। इन दो चीजों को, आजादी के प्रति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो बात अलग थे, आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनना है। जो हमने कल परसों भी कहा था कि हम राष्ट्र को एजुकेशन और मेडिसिन में स्वाधीन खड़े करेंगे, विदेश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और जैन समाज के प्रति बात है तो आज स्कूल इसलिए नहीं खोलना कि हमें धर्म का प्रचार करना है,
हमें इसलिए खोलना है स्कूल, कम से कम वहां अंडे को शाकाहार तो नहीं बताया जाएगा। कई लोग कहते हैं सीबीएसई स्कूल खोलने से क्या फायदा, वहां धर्म की पढ़ाई नहीं होती है। कोई बात नहीं, महाराज ने एक धीवर को भक्त बनाया, नमोकार मन नहीं पढ़ाया, मार इतना कहा कि मछली मत मारना। यदि सीबीएसई कोर्स में यदि तुम्हारा जैन स्कूल है, एक व्यक्ति आए बोले महाराज जी मैंने एक यूनिवर्सिटी खोली है, कॉलेज खोला है, लेकिन महाराज ध्यान रखना हम फीस जम की लेते हैं और किसी गरीब को कभी माफ नहीं करते। आप भी किसी को कहोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल उल्टा बोले मेरे। गरीबों से भी मैं, कोई दया नहीं मेरे पास, गरीबों में कोई दया नहीं, जम के पैसा लेता हूं। आप भी कहोगे तो मैं किसी गरीब की फीस माफ नहीं करूंगा। अब क्या आप मेरे कॉलेज को आशीर्वाद देंगे? देखना, उसने पहले ही मुझे सब बता दिया, जम के पैसा लेता हूं जहां मौका, किसी गरीब को माफ नहीं। आप भी कहोगे तो मैं किसी को माफ। और फिर बोलता है पट्टा, क्या ऐसे कॉलेज को आप आशीर्वाद देंगे? अब क्या खाक दिया, अब क्या कर दिया आशीर्वाद दे, यही होगा ना। मेरा दिमाग थोड़ा अलग है। अब आशीर्वाद देंगे क्या आप? तो वो देखता है कि महाराज अभी हाल मना करेंगे, ऐसे दुष्टों के लिए उन्होंने कहा जम के कमाता हूं, जम के कमाई के लिए खोला है मैंने कॉलेज। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले जैन। मैंने तुम्हारे बाप कौन थे? बोले जैन। दादा कौन थे? बोले जैन। मैंने पीछे उठाई, मैंने तीनों हाथ से आशीर्वाद। वो स्तब्ध रह गया, बोले महाराज जी मैं ना जाने कितने महाराजों के पास गया, जैसे ये बोलते हैं तुरंत मुझे हट ध्यान से भाग जाए। सब बोलने घृणा करते हैं और आपसे भी यही उम्मीद थी, पर आपने तीनों हाथ से पीछे उठा के आशीर्वाद देने की बात की। क्या बात है महाराज जी, क्या बात है? मैंने कहा तू गरीबों को माफ नहीं करेगा, जम के पैसा कमाएगा, लेकिन इतना विश्वास है कि इस कॉलेज में कभी अंडे को शाकाहार नहीं बताया जाएगा, बस इसलिए मैंने बोले ये तो नहीं करूंगा। मैंने कि बस इसी का आशीर्वाद है, इसी का आशीर्वाद। एक मुख्यमंत्री थे, वो अपना बॉडीगार्ड जैनी को रखते थे। मैं उनके स्थान पर गया, बोले साहब मुख्यमंत्री की यहाँ ड्यूटी है, तो मैंने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों ले लिया। मैंने कहा तुम जैनी को अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाते हो? अपनी जात वालों को बनाओ ना। बोले नहीं महाराज मैं अपनी जात वाले को नहीं बनाता हूं, जैनी को बनाओ। मैंने क्यों क्यों? बोले जैनी कितने कुछ कर ले, कभी प्राण नहीं लेगा। मैंने तुम्हारी कहीं हमारी जाति का व्यक्ति ऐसा है कि यदि थोड़ा मैं डांट दूं तो जो बंदूक मेरी रक्षा के लिए उल्टी टरा रहा। ठाकुर थे उन्होंने कहा यदि मैं थोड़ा ही डांट दूं ना तो जो बंदूक लिए वही मेरे लिए उतार देगा। मुझे इतना आनंद आया, कम से कम जैनी की एक पहचान तो है, एक पहचान तो है जैनी की। ऐसे ही अपने जीवन में एक पहचान बनाओ जैनी की। सब कुछ करेगा लेकिन अंडे को शाकाहार तो नहीं बताओगे। बोले महाराज इतना तो नहीं करूंगा। मैंने कहा इसी का आशीर्वाद है। आज ये मत सोचो कि धर्म है कि नहीं, आज ये सोचो कि अनैतिकता कितनी गिर रही है। आज हर व्यक्ति के लिए छतरपुर जिला बहुत बड़ा जिला है, छतरपुर बहुत बड़ी समाज यहाँ एक मेडिसन तो खोल ही रहे हैं, राजू बाबू ने बताया था, बहुत बड़ा लोग। बस एक ऐसा विद्यालय खुले और कहीं के आए या नहीं आए,
छतरपुर जिले का हर जैन का बच्चा उस स्कूल में पढ़ा है। धर्म के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, बस शाकाहारी बनाना है। क्योंकि कॉन्वेंट में जाएगा तो मैंने बच्चों को ऐसे देखा है, एक स्थान पर बच्चों ने आके कहा मम्मी से, मम्मी तू प्रतिदिन हमें ये सब्जी रख देती है, हम आज आमलेट लेके जाएंगे। बोले क्यों? हमारे दोस्त आमलेट लाते हैं। एक क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं ना तो सबसे कहते एक दूसरे को शेयर करो। तो आमलेट वाला देता है उसको और सब्जी वाला देता है, वो आमलेट खाना सीख गया, घर में आमलेट मांगा उसने। तो इनके बचाने के लिए अब इसके लिए भी दो काम 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी। सबसे पहले मैंने इसलिए मैं यहां आया था, क्षेत्र का विकास करने का इतना नहीं सोचा था जितना हो गया। मैंने सोचा था कि यहाँ विद्यालय के लिए स्थान मिल जाएगा तो जय जय अतिशय क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना करूंगा। लेकिन यहां देखा इतना बड़ा स्थान विद्यालय के लायक स्थान नहीं है। तो पहले तो विद्यालय के लिए कम से कम 3 एकड़ जमीन चाहिए। यदि कोई फार्म हाउस वाले हों, कोई जमींदार लोग हों, तो भूदान एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। आज खत्म हो गया। जो भूदान देता है वे लोग जमींदार बनते हैं। एक वो व्यक्ति हैं जिनको रहने के लिए भी मकान नहीं है, और एक वो जमींदार हैं जहां आंख उठाओ वहां उनकी जमीन, वहां उनकी जमीन, जहां आंख उठाओ बोले फलाने की जमीन पर। ऐसा पुण्य कैसे कमाया उसने? कभी धर्म कार्य के लिए उन्होंने जमीन दान दी होगी। पर और सशर्त रहेगी, तुम ये मत समझना छतरपुर थोड़ा बदनाम है कि दानी दान तो बोल देता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता। इसलिए अब मेरी कस्टडी में यदि तुम दान दोगे तो नियम रहेगा कि 3 वर्ष के अंदर अंदर यदि विद्यालय नहीं बना तो जमीन वापस कर दी जाएगी, वापस ले ली जाएगी, वो बेच सकता है। हमारे यहां दान कंडीशनली होता है। अब यदि कोई के पास दान की जमीन हो तो खड़ा होकर दे सकता है। अब इसके लिए ये तो हो गया जमीन दान। अब जमीन पे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ेंगे क्या बच्चे? अब विद्यालय बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम ऐसा विद्यालय बने, कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का विद्यालय कम से कम बने। छोटा मोटा विद्यालय नहीं जैसे तुम चला रहे होगी। तो सबसे पहले दातारों की है, फिर कुछ विद्यालय के मंदिरों के स्थान भी है। हाँ, तो एक व्यक्ति यदि पूरा विद्यालय बनाना चाहे, मैं तो इसलिए मान रखता हूं कि मुझे पता चला है कि कोई ना कोई धन्ना सेठ कभी कभी आ जाता है। एक पूरा विद्यालय बनाना चाहे, वो अपने माँ बाप के पिता की स्मृति में कि यह विद्यालय, तो बहुत बड़ा काम समाज का हो जाए। लेकिन एक व्यक्ति यदि नहीं कर पाता है तो दो रोग हम खोलते हैं। जो व्यक्ति कमरा कम से कम 11 से कम का नहीं बना, 11 कमरा से अच्छा कमरा, बढ़िया कमरा, पूरा वो पढ़ाई के आधुनिक वो होते ना LED वगैरह सब पूरा कम से कम जो 11 कलश देगा, और वो इस ट्रस्ट का परम संरक्षक भी माना जाएगा। वो आजीवन परम संरक्षक। परम संरक्षक 5 कलश का है, 5 तो 11 देगा तो 6 तो निर्माण में और 5 उसके। तो वो जो अभी ट्रस्ट अपन ने कल बनाया है, उस ट्रस्ट का वो परम संरक्षक भी होगा। देखो लोग कहते हैं, लोग मंदिर में खर्च कराते हैं इसमें। अब तो मंदिर से बाहर आ गया मैं। कुछ लोगों की आलोचना की आदत होती है। एक बार एक आलोचना की ऐसी हुई, लोगों ने कहा महाराज मंदिर बनाते हैं, हम तो कोई सोशल काम हो विद्यालय, तो हमने 4-5 दिन बाद विद्यालय की घोषणा कर दी। अब उन व्यक्ति को मैं आज तक ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां गायब हो गए। अरे जिनकी मंदिरों में रुचि नहीं है, ऐसे लोग अब सोशल कार्य में आगे आओ और विद्यालय को ऐसा बनाओ कि छतरपुर का विद्यालय सारे लोग डोनेशन से एडमिशन कराएं।
और इन दानवीरों का, जमीन दान का और जो कक्ष बनाएंगे उनका शिलापट के ऊपर नाम लिखा जाएगा। भूदान वाले का तो बहुत बड़ा शिलापट लगेगा। और शर्त एक रहेगी, विद्यालय का स्टैंडर्ड इतना बड़ा होगा कि छतरपुर का कोई भी जैनी का बच्चा इस विद्यालय से बाहर नहीं पड़ेगा। जो पढ़ाई यहाँ होगी, जो पढ़ाई नहीं होगी वो बात अलग है, और जो नहीं पढ़ाएगा उसको जवाब देना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। यदि वो कहे कि यहाँ के टीचर अच्छे नहीं, तो टीचर नियुक्त करने की छूट उसी व्यक्ति को दी जाएगी, आप करो लेकिन बच्चा यहीं पढ़े। कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल होना चाहिए विद्यालय का। प्रिंसिपल की वेतन कम से कम इतना हो, फिर देखो विद्यालय कैसे नहीं चलता। और दूसरा, बड़े मंदिर के ट्रस्ट के अंतर्गत एक विद्यालय के लिए बहुत बड़ा स्थान पड़ा हुआ है। बड़े मंदिर कमेटी और लोग पंचायत बैठ करके उस संबंध का उपयोग से उसकी संपत्ति को बिक्री करके अथवा कोई वहाँ अच्छा मॉल बना करके जो आय हो उससे भी इस विद्यालय का निर्माण किया जा सकता है। अभी प्रातःकाल इस पर चर्चा हुई थी। अथवा वहाँ मॉल निकाल करके जो दुकानों की पगड़ी आदि आए उसको भी विद्यालय निर्माण में लगाया जा सकता है। एक ऑफर दिया है। बाकी मुझे तो यही भाव है कि दातार लोग इतना दान दें कि दातारों के दान से ही यह विद्यालय बन जाए, और अपना लोग बनाते रहें। जैसे जैसे तीर्थ बनता जाए और विद्यालय भी बनता जाए। सारी भूमिका मैंने बना दी है, अब कमेटी को कार्य करना है, और इसके जो वास्तु दोष आदि हटाना है वो सब मैं नक्शे में पूरा का पूरा गाइडलाइन कर रहा हूँ। 3 दिन के कठिन परिश्रम के बाद इस क्षेत्र के लिए कुछ दोष निकालने के रास्ते समझ में आए, और मुझे लगता है कि ये क्षेत्र पूर्णतः निर्दोष बन जाएगा। अब सबके लिए कहना है, पूरे छतरपुर के लिए है, आप बड़ी राशि न दे सकें तो इस विद्यालय कम से कम एक कलश से छतरपुर का प्रत्येक घर का सदस्य 100 नाम लगभग हो गए हैं। और मेरा माहौल है कि इस ट्रस्ट का जय जय प्रकाश, जय जय अतिशय क्षेत्र ट्रस्ट का कम से कम 500 ट्रस्टी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, 100 तालियां तो बजा दो कम से 100 कम। तो हो चुके हैं लगभग, और वो 500 जब ही होंगे जब एक घर से एक व्यक्ति ट्रस्टी बने। और दूसरा, जितने लोगों की यहाँ ससुराल हैं एक ट्रस्टी ससुराल से बनाएगा, तो 500 लोगों की ससुरालें तो होंगी। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, तो एक लड़की वाला और एक लड़का, जितनी लड़कियां यहाँ से जाएंगी या गई हैं उनकी एक ही शर्त होगी कि वो जय जय अतिशय क्षेत्र का ट्रस्टी बनना पड़ेगा। एक, और बच्ची के शादी हो गए तो वही बहू लाना, पहले उस ससुराल वालों को जय जय अतिशय क्षेत्र का छोटा ट्रस्टी बनाना, लेकिन ट्रस्टी बनाना चाहिए। और ये नियम बन जाए कि जो जय जय अतिशय क्षेत्र का ट्रस्टी है वही छतरपुर का रिश्तेदार है। और ये व्यवस्थाएं बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। 400 घर हैं, 400 घरों के रिश्तेदार हैं, बेटियों की ससुराल है, बेटों की ससुराल है, उनको भी छोटा ट्रस्टी बनाओ। उनसे कहा ना, सवाल छोटे बड़े का नहीं, सवाल है हमारे अतिशय क्षेत्र से जो संबंध रहेगा वही हमारा रिश्तेदार होगा। तो ये करेंगे तो 500 नाम आने में कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकते हैं। सबको बनने का मन बनाए। महावीर भगवान जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की,
आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ की। जैन दर्शन ने ज्ञान की जब चर्चा की तो ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण बना दिया। जब जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन बनाया तो लक्षण तो सब जीवों में जाता है। जीव धर्मात्मा ही होते हैं? नहीं, अधर्मात्मा भी जीव है। यानी जीव की इतनी बड़ी संख्या और उन सबका लक्षण ज्ञान दर्शन कहा। अब जब ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है तो प्रत्येक जीव ज्ञानी हुआ। ज्ञान के साथ जो रहता है उसका नाम ज्ञानी है। ज्ञान जिसके पास है उसका नाम ज्ञानी है। धन जिसके पास है उसका नाम धनी है। तो इस फार्मूले को लेकर के जब चलते हैं तो संसार का प्रत्येक जीव ज्ञानी है। अब ऐसी हालत में सभी को ज्ञानी मानना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान है लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था, धन है जरूरी नहीं कि वो धनी हो। 10 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में बैठा है, जरूरी नहीं कि वो बड़ा आदमी हो। 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, जरूरी नहीं कि वो अमीर आदमी हो। वो नौकर भी हो सकता है, जिसे ड्राइवर कहते हैं। बैठा उसी गाड़ी में है लेकिन वो अमीर आदमी नहीं है, मालिक नहीं है, दास है। उसकी गाड़ी अलग नहीं है। ऐसा ही दुनिया में लोगों के पास ज्ञान है इसलिए वो ज्ञानी है। जैन दर्शन ने एक नई परिभाषा दी कि ज्ञान होकर के भी वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी पर की सेवा कर रहा है। वो नौकर स्वयं की गाड़ी नहीं चला रहा है, भली वो 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा है और सारी गाड़ी की कमांड उसके हाथ में है, चाबी उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी वह मालिक नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए गाड़ी नहीं चला रहा है। गाड़ी तो चला रहा है लेकिन अपने लिए नहीं चला रहा है, दूसरे के लिए चला रहा है। इसलिए कल मैंने कहा था संक्षिप्त प्रवचन में, क्रिया का महत्व नहीं है, वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु में अर्थ क्रिया का महत्व है। अर्थ क्रिया हमारे पास नहीं है, क्रियाएं तो हैं। अर्थ क्रिया यदि हमारी समझ में आने लग जाए, अर्थ क्रिया का मतलब हम समझ जाएं, इसका सीधा सा अर्थ समझें। अभी वो क्रिया तो है लेकिन हमारे लिए उससे कोई लाभ नहीं है। वो दूसरे की क्रिया है, दूसरे के काम मेरी ताकत आ रही है। मजदूर एक महल बनाता है लेकिन मजदूर का महल नहीं होता। मजदूर एक महल बनाता है लेकिन मजदूर का महल नहीं होता।
एक शिल्पी भगवान की मूर्ति बनाता है लेकिन स्वयं मूर्ति नहीं होता। कल जैसे शाम को प्रश्न आया था कि जब तीर्थंकर की माता भगवान को जन्म दे सकती है तो स्वयं भगवान क्यों नहीं बन सकती। यही यहां समझना है कि भगवान को जन्म दे सकती है लेकिन भगवान नहीं बन सकती। भगवान के पिता बन सकते हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि वह क्रिया जन्म तुमने स्वयं लिया है या दूसरे को दिया है। तीर्थंकर की मां ने स्वयं जन्म लिया है कि दूसरे जीव को जन्म दिया है। दूसरे जीव को जन्म दिया है, पर को जन्म दिया है। पर को जन्म देने वाला मालिक नहीं हो सकता। भली तीर्थंकर को दिया लेकिन वो पर को जन्म दिया है। और भगवान जो बनते हैं वो स्वयं जन्म लेते हैं कि दूसरे को जन्म देते हैं। पंच कल्याणक उनके स्वयं के होते हैं। भगवान दूसरा नहीं बनाता और दूसरे के लिए भगवान नहीं बनता। मां पिता ने जन्म दिया है बेटे को, दूसरे को, लेकिन भगवान जो कुछ भी करेंगे वो दूसरे के लिए नहीं करेंगे, सब स्वयं के लिए करेंगे। इसलिए भगवान सारे जगत का मालिक है। माँ बाप भगवान के बाप होकर के भी अभी वो जगत के मालिक नहीं, जगत के नाथ नहीं, जगत के पूज्य नहीं। वो तीर्थंकर के पिता हो सकते हैं लेकिन जगत पिता तो तीर्थंकर ही होंगे। तीर्थंकर के माता पिता होते हो सकते हैं वो, लेकिन जगत पिता कौन। नाभि राय को जगत पिता नहीं कहा, प्रजापति ऋषभदेव को कहा। जगत पिता है। और जगत पिता कोई होता नहीं है। वस्तुतः स्वयं का पिता जब स्वयं हो जाता है तब वहां वो अर्थ क्रिया प्रकट होती है। हमारी बस सबसे बड़ी कमी यही है कि हम किसी भी क्रिया करते समय हमारा सब कुछ पर के लिए हो रहा है। हमारा ज्ञान पर को जान रहा है, इसलिए ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं, ज्ञान है। धन है लेकिन धनी नहीं है। ज्ञान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। एक वकील थे, वो 1 मिनट के 2000 रुपया लेते थे। उनके यहाँ बिल्कुल बराबर कंप्यूटर लगा रहता था। कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश किया और बात चालू की, तुरंत कंप्यूटर चालू हो जाता था। 1 मिनट के 2000। हमने सुना, राजस्थान की बात है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये तो नाजायज है, 1 मिनट के 2000, कोई तमाशा है क्या। भारत में टाइम की तो कोई कीमत है ही नहीं, और ये 2000 रुपया। वो मेरे दर्शन करने आए। हमने आज दिखाऊंगा उनको कीमत क्या होती है। तो वो जैसे मेरे दर्शन करने आए, कमरे में आते मैंने कहा, वकील साहब आपके 1 मिनट के 2000 तो तुमसे तो ज्यादा कीमती हूं। कंप्यूटर देख लेना, पहले घड़ी देख लेना। आप 1 मिनट यदि तुमने मेरे से बात की तो कितना बिल लग जाएगा ये देख लेना। देख लेना बिल। तो मैंने कहा, महाराज जी मैं पहले ही सोच के आया हूं कि जब मेरी कीमत 1 मिनट की 2000 की है तो गुरु महाराज की कीमत तो अनमोल है। ये सोच के आया हूं, कुछ भी लग सकता है। वहां का चार्ज का कोई कीमत ही नहीं आपके यहां की, और मैं देने को तैयार हूं। और यही फैसला आपका है कि मिनट के अनुसार यदि हमारी आपकी फीस है
तो हमें तो और मुझे हैं, हम तो घंटों भर अब शांति से बैठ सकेंगे। बिना फीस के बैठे तो कोई धक्का मार के कहा चल भाई बाहर बहुत हो गया, सीधा कह दूंगा फीस दे रहा हूं। बोले अनमोल है यहां की फीस और मैं देने को तैयार हूं, प्रति मिनट के हिसाब से दूंगा, सेकंड के हिसाब से ले लेना। मुझे आपके कुछ क्षण मुझे दे दो, सेकंड के हिसाब से मैं फीस देने को तैयार हूं। मैंने कहा समय बर्बाद मत करना। बोले जब सेकंडों की फीस दूंगा तो एक एक सेकंड की कीमत करूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक हाई को लिखा है, साधु का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद मत करना। साधु का क्षण और भोजन का कभी बर्बाद नहीं करना। साधु के समय को कभी बर्बाद मत करना। यूं साधु आया है, चलो कहां जा रहे? बोले महाराज के यहां बैठा हूं। बैठना मत आना। हाँ, तुम लोगों की भाषाएं बड़ी विचित्र हो जाती है। बैठने जा रहा महाराज के पास, ऐसा एक हो गया था तुम्हारे यही इसी एमपी की बात है कहीं की। मैं वो गांव में गया ही था, एक सज्जन आए, बोले कहाँ से आ रहे? बोले महाराज के पास बैठने गया था। और मैंने सुन लिया, मैंने कहा बुंदेलखंड में तो बैठने जब जाया जाता है जब कोई मर जाता है। तो हमारे यहाँ एक एलक जी थे, निशंक सागर जी साथ में, वो हार्ट के मरीज थे। तो मैंने कहीं भोजनी चले गए हूँ, तो मैंने छुल्ले जी कमरे में दिखवाया। वो तो मैंने कहा क्यों भाई कोई तकलीफ? नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर मैंने उसको पकड़ा, जब हमारे संग में कोई मरा नहीं तो तू बैठ के किस हो गया अभी बता। मैंने पकड़ लिया उसको, मैंने कहा अपशगुन करके जाता है, जब मेरे यहां कोई मरा नहीं तो तू बैठ कैसे गया? बोलो भाई बैठने जाने का अर्थ क्या होता है? भाई बैठने जा रहा है कोई मर गया है। तो महानुभाव, साधु के यहां बैठने मत आना, क्योंकि यहां कोई मरता नहीं है, यहां तो सब अमर होते हैं। साधु का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद नहीं करना, ये नीति है। मैं कहा महाराज एक एक क्षण की कीमत करूंगा। मैंने कहा ये तो सही मजाक हुई, आप ही बताओ 2001 मिनट के तुम क्यों लेते हो? क्या कीमत है तुम्हारी 2000 की? बोले महाराज 2000 लेता जरूर हूं, करोड़ों बचाता हूं, करोड़ों। सीए वकील थे वो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मेरी एक समस्या है, 1 मिनट में यदि आपने सुलझा दी तो फिर हमारा जितना समय तुम लोगे मैं भी माफ कर दूंगा। वो 8TG होती ना, मंदिरों को 8TG नहीं मिलती है। मैंने कहा मंदिरों को 8TG चाहिए। आधा सेकंड लगा। बोले कुछ नहीं महाराज, जिनालय के स्थान पर ध्यान केंद्र निकलवा लो, 8TG मिल जाएगी। मात एक बात को बोला, वो चुप हो गए। जिनालय शब्द मंदिर ना लिखा करके ध्यान केंद्र लिखा दो। तो मैंने कहा ये तो झूठ होगा। बोले झूठ नहीं होगा, आप मंदिर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते होगे? नहीं मैंने पढ़ते हो। बोले यही तो ध्यान है, इससे बड़ा ध्यान क्या होगा? आपका सत्य हो जाएगा और कानून का सत्य हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। मैंने कहा वकील साहब कल से 2500 फीस कर देना, मेरा आशीर्वाद है। माइंड की कीमत होती है। उन्होंने एक क्षण में एक वाक्य में सब कुछ कर दिया। अब छत्रपति वालों बहुत अब मैं वकील हूं, मेरा क्षण बर्बाद मत करना। समय बहुत कीमती होता है, साधु का समय तो अनमोल ही होता है। यदि इस क्षेत्र को बहुत सर्वव्यापक बनाना है तो इसका अधिकार क्षेत्र खोल दो, सारे भारत के लिए, सारे छतरपुर के लिए। यदि ऐसा कुछ समर्पण कर सको और फिर जो यहां होगा वो बहुत कुछ सीरियस केस है, केस सीरियस है,
बहुत सीरियस है। अभी तक के केस में से सबसे ज्यादा सीरियस है दिख रहा है, क्योंकि बिगड़ा हुआ केस है। एक केस सीधा बीमारी से आता है और एक केस कई डॉक्टरों के पास से बिगड़ के आता है। दोनों में अंतर होता है कि नहीं? एक तो सीधा केस आया, निपटा लिया, और एक ऐसा केस आया जो कई जगह के पहले औषधियां ले चुका है, तो उसके साइड इफेक्ट कम करना पड़ेगा पहले। तो केस तो डेंजर है, लेकिन फिर भी आसार हैं कि ठीक हो सकता है। लेकिन मैं उसी क्षेत्र में हाथ डालता हूं जो चंद लोगों की बपौती हो, चंद लोगों की बपौती नहीं हो, अधिकृत ना हो, सारे जगत के लिए, सारी समाज के लिए जो वसीयत बन जाती है, उसके लिए मैं बोलता हूं। तो इसका यदि तुम्हारा फैसला हो तो फिर कुछ बात सोचो, अन्यथा मेरा क्षण बर्बाद मत करना। महावीर भगवान इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।